नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। जमीन घोटाले से जुड़ी खबर है। कांके के सीओ और सीआई को ईडी का समन है। आज सीओ और सीआई से फिर से पूछताछ होगी। सीओ के मोबाइल से कई अहम जानकारी मिली है। डेटा डिलीट करने के मामले में भी पूछताछ इन दोनों से की जाएगी। चामा जमीन घोटाला मामले में इनसे पूछताछ होगी। कारोबारी कमलेश कुमार पर जमीन घोटाले का आरोप है। बड़ी संख्या में लोगों की जमीन कब्जाने का इनके ऊपर आरोप। चामा गांव के 50 ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की है। तो आज भी पूछताछ होगी। इनसे पहले भी पूछताछ की जा चुकी है। तो बता दें कि जमीन घोटाले से जुड़े इस मामले में कांके के सीओ और सीआई को ईडी ने समन दिया है। आज सीओ और सीआई से फिर से पूछताछ होगी। तो देखिए, इस जमीन घोटाले में कितने किरदार और इन किरदारों पर लगातार दबिश देखने को मिल रही है। आज फिर से इनसे पूछताछ की जाएगी। कहा यह जा रहा है कि सीओ के मोबाइल से कई अहम जानकारी अब तक मिल चुकी है। डेटा डिलीट करने के मामले में भी इनसे पूछताछ की जाएगी। बता दें कि करीब 50 गांव वालों ने शिकायत की कि जमीन कब्जा किया गया। के चामा में ग्रामीणों की जमीन लूट मामले में ईडी की दबिश लगातार बढ़ती जा रही है और आज कांके के सीओ और सर्किल इंस्पेक्टर को ईडी कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले भी ईडी की टीम दोनों पदाधिकारियों से लगातार पूछताछ कर रही है। उनके गैजेट्स को, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उन्हें ईडी जब्त कर चुकी है और उनसे दस्तावेजों को निकाला जा रहा है, आंकड़ों को खंगाला जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी कांके सीओ कार्यालय में वहां जो है ईडी की दबिश हो चुकी है, कार्रवाई हो चुकी है। उसके बाद ईडी की टीम पहुंची थी धुरवा के एनआईसी कार्यालय। धुरवा के एनआईसी कार्यालय वही कार्यालय है जहां पर जमीनों की ऑनलाइन रिकॉर्ड रखी जाती है और जिस कमलेश का नाम बार बार आ रहा है सामने, उस कमलेश की पकड़ भी उसी धुरवा एनआईसी कार्यालय पर बहुत ही बेहतर बताई जाती है। ईडी की टीम त्रिकोण को तोड़ने की कोशिश में है। ये कांके सीओ, सर्किल इंस्पेक्टर और कमलेश के बीच समीकरण क्या है? क्या इस समीकरण के जरिए क्या जमीनों के रिकॉर्ड में उलटफेर किया जाता है? ईडी को जो जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं कि ईडी को काफी हद तक सफलता मिल चुकी है और आज जब कांके सीओ और सर्किल इंस्पेक्टर यहां पहुंचेंगे तो फिर सवालों का जो सिलसिला होगा एक बार फिर से शुरू होगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। रांची के कांके में जमीन लूट मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद सियासत भी तेज होती जा रही है। क्या कहना इस पर बीजेपी और जेएमएम का, आपको दिखाते हैं। कार्रवाई कांके ब्लॉक में कर रही है। जिन ग्रामीणों की जमीन को लूटा गया है तो अपना काम कर रही है। जहां साक्ष्य मिलेगा वहीं पर ईडी और सीबीआई जाती है। वर्तमान जो हेमंत सोरेन की सरकार है, ये भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है। ये अपने कुकर्मों को ईडी सीबीआई के बहाने केवल बरगलाने का काम करती है। और जो कमलेश कुमार की बात आ रही है, कमलेश कुमार का एक फ़ोटो बहुत वायरल है। उसमें बाबूलाल जी के साथ तस्वीर दिख रही है उनकी। उससे भी बड़ी बात है कि जिस समय वो वांटेड थे, भगोड़े थे ईडी की नज़र में, और निर्मला सीतारमण के साथ उनका फोटो खिंचवाया गया। मैं मानता हूं इसमें बाबूलाल जी को सफाई देनी चाहिए। रांची से खबर है, जहां कल झारखंड दौरे पर झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा आने वाले हैं। तोरपा और खूंटी में कार्यक्रम है। 17 जुलाई को संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी झारखंड आएंगे। बीजेपी चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह भी 17 जुलाई को झारखंड आएंगे। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले कार्यक्रम में ये शामिल होंगे। तो झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार बीजेपी आक्रामक मूड में नजर आ रही है और ऐसे में लगातार लक्ष्मीकांत वाजपेयी हो, इसके साथ साथ शिवराज सिंह हो, ये लोग लगातार झारखंड का दौरा कर रहे हैं और इनके कार्यक्रम तय किए गए हैं। तो झारखंड विधानसभा का चुनाव इस साल होने वाला है। इसको लेकर बीजेपी चुनावी मूड में है। झारखंड बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह तीसरी बार झारखंड पहुंचे और हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव के बाद देश के जिन राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है, उसमें से एक झारखंड भी है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों ही गठबंधन चुनावी मोड में है। इंडिया ब्लॉक सत्ता को बचाने की जद्दोजहद में लगा है, तो बीजेपी झारखंड में वापसी की तैयारी में
जी जान से जुटी है। चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। कृषि मंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान झारखंड दौरे पर है। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन सरकार के घोषणा पत्र पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि 2019 में जो घोषणा पत्र में वादा किया उसे पूरा नहीं किया गया। पिछले 5 साल में जनता को सिर्फ ठगने का काम किया गया है। कोई वादा इस सरकार ने 5 साल में पूरा नहीं किया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इनके निश्चय पत्र का सच जनता के सामने रखने का काम करेगी। बीजेपी के लिए झारखंड कितना अहम है ये इसी बात से समझ सकते हैं कि झारखंड बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनने के बाद शिवराज सिंह चौहान का ये तीसरा दौरा है। 23 जून, 4 जुलाई और अब 14 जुलाई को शिवराज सिंह चौहान झारखंड पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव के पहले शिवराज सिंह चौहान झारखंड बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए तो असम से मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा चुनाव सह प्रभारी बने। शिवराज सिंह चौहान की तरह ही सह प्रभारी बनने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा भी 2 बार झारखंड दौरे पर आ चुके हैं। 23 जून और 29 जून को हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड दौरे पर थे और 16 जुलाई को एक बार फिर वो झारखंड आ रहे हैं। नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे बताने के लिए काफी है कि झारखंड विधानसभा का चुनाव बीजेपी के लिए कितना महत्व रखता है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पलामू में बीजेपी ने अभिनंदन और विजय संकल्प सभा का आयोजन किया। मेदिनीनगर के नगर भवन में होने वाले कार्यक्रम में राज्य विधायक सीपी सिंह, पलामू सांसद विष्णु दयाल राम, विधायक आलोक चौरसिया समेत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौके पर सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि जिस तरह से लोकसभा में पलामू की जनता का प्यार मिला है उसकी उम्मीद विश्वास के साथ विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर लड़ेगी। राज्य में आरएसएस की 3 दिवसीय प्रांतीय बैठक के बाद संभावनाएं जताई जा रही है कि झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में आरएसएस की भी अहम भूमिका होने वाली है। वहीं इस बैठक को लेकर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने तंज कसते हुए कहा कि आरएसएस से कोई लेना देना नहीं है। उनकी बैठक से क्या असर होगा ये बीजेपी ही बता सकती है। वहीं बीजेपी के मुख्य सचेतक और बोकारो से बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि संघ हिंदू समाज को संगठित करने में जुटा है। क्या ले रहे थे हमको प्रभाव बताएं आपको ऐसा तो बीजेपी वाला से पूछो, वो बताएगा कि क्या प्रभाव पड़ेगा। आखिर ये समाज कब जगेगा? वो समय दूर नहीं है जब यहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। जिस तरह से रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने हमला बोला है, जिस तरह से वो घुसपैठ किए हैं, इसलिए संघ का जो काम है उन्हें प्रणाम करता हूँ। संघ न रहे तो शायद हिंदू तो बचे नहीं, हमारा स्वाभिमान नहीं बचे, हमारी सभ्यता नहीं बचे, हमारी संस्कृति नष्ट हो जाए। इसलिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बारिश के इंतजार के बीच मानसून एक बार फिर से कमजोर पड़ चुका है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक आज से 19 जुलाई तक राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून की रफ्तार धीमी रहेगी। इस दौरान कहीं कहीं बूंदाबांदी या फिर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। हालांकि 20 जुलाई से एक बार फिर मानसून के जोर पकड़ने की संभावना जताई जा रही है। पिछले 24 घंटे में साहिबगंज में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। तो मानसून के महीने में अब तक राज्य भर में सामान्य से 45% कम बारिश हुई है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राज्य भर में मानसून में काफी कमजोर पड़ चुका है। आसमान का रंग बता रहा है कि बादलों में वह उत्साह नजर नहीं आ रहा। शायद बादलों का प्रमोशन इस बार नहीं हुआ, उनकी तरक्की नहीं हुई, या बादलों का फिर निर्माण इस तरह नहीं हुआ कि वो धरती पर बरसने को लेकर बेताब नजर आए। बता दें कि 19 जुलाई तक जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार राजधानी रांची समेत राज्य भर में सिर्फ बूंदाबांदी होगी, कहीं हल्के या मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। लेकिन 20 जुलाई के बाद ही मानसून के जोर पकड़ने की जो संभावना है वो जताई जा रही है। पूरा झारखंड में 47 पहाड़ काटे गए हैं। ये दुखद बात है और ये पहाड़ और जंगल के काटे जाने से कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, प्रकृति के साथ हम लोग जो छेड़छाड़ किए हैं और आज भी वो छेड़छाड़ हो रहा है,
तो उस पर रोक होनी चाहिए। बारिश जो अब तक जो है सामान्य से 47% बारिश कम है। ऐसे में आप अनुमान लगा सकते हैं कि किसान कितने परेशान हैं। मानसून की रवानगी नजर नहीं आ रही है और आसमान से जो बूंदें टपकनी चाहिए धरती की ओर, वो दीवानगी भी नजर नहीं आ रही। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। गिरिडीह के जंगलों और पहाड़ों से बेशकीमती पत्थरों की धड़ल्ले से तस्करी की जा रही है। मामला बिहार झारखंड बॉर्डर के गावा प्रखंड के तराई भतगढ़वा का है, जहां माफिया पहाड़ों को खोदकर सफेद और पिंक पत्थर का पाउडर बनाकर नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देश भेज रहे हैं। गिरिडीह से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। झारखंड में गिरिडीह जिले के गांवों में सबसे बेहतरीन सादा पत्थर और पिंक पत्थर पाया जाता है, जिसका इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही डिमांड है। हालांकि लीज नहीं होने की वजह से अवैध तरीके से इस बेशकीमती खनिज संपदा, इस बेशकीमती पत्थर का, खनिज का धड़ल्ले से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं गिरिडीह जिले के गावा प्रखंड के अंतर्गत आने वाले हथगढ़ गांव की, जहां पर पहाड़ियों में यहाँ के पत्थर माफियाओं के द्वारा जबरन पत्थरों को चोरी की जा रही है और इस बेशकीमती पत्थरों को यहाँ के अगल बगल में मौजूद क्रशर में भेजा जा रहा है, जो इलीगल तरीके से, और उसे पाउडर बना करके बंगाल, नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे अन्य देश भेजा जा रहा है, क्योंकि इस बेशकीमती पत्थर के पाउडर की बहुत ही डिमांड है और बहुमूल्य रुपए में भी बिकते हैं। वो इलीगली चल रहा है क्योंकि सादा पत्थर गिरिडीह जिला में एक भी लीज नहीं है और लीज ग्रांट भी नहीं हो रहा है, ग्रांट भी नहीं हो रहा है। और यदि वो सादा पत्थर का क्रेशर यदि मेरा गांव के पिहरा में चल रहा है तो पत्थर कहां से आ रहा है, ये बहुत बड़ा जांच का विषय है। सरकार को करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है, बल्कि इसका नकारात्मक प्रभाव वन संपदा पर पड़ रहा है और धीरे धीरे जो खनिज संपदा है वह जमीन के अंदर से गायब होते जा रही है और पत्थर माफिया लगातार मालामाल होते जा रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। पश्चिमी सिंहभूम जिला में खनन विभाग द्वारा अवैध रूप से बालू के उत्खनन और परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जिला खनन पदाधिकारी ने पुलिस बल के साथ छापेमारी की। इस दौरान चक्रधरपुर सोनुआ मुख्य सड़क से अवैध बालू लदा एक हाईवा और 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया, जबकि तीनों वाहन चालक और सहचालक अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकले। ये तीनों वाहन गुदड़ी और कोइलकेरा क्षेत्र के नदी घाटों से बालू का उत्खनन कर ला रहे थे। 2 ट्रैक्टर और एक हाईवा जब्त किए हैं और खनन करके परिवहन कर रहे थे। इसमें डीएमओ सर के नेतृत्व में हम लोग छापेमारी करके इसको औचक निरीक्षण में पकड़े। रांची की ग्लूकोमा सोसाइटी ऑफ इंडिया ने रिम्स के ट्रॉमा सेंटर सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार, नेत्र विभाग रिम्स के एचओडी डॉक्टर सुनील कुमार ने किया। इस कार्यशाला में कई राज्यों के नेत्र चिकित्सकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला में काला मोतिया ग्लूकोमा बीमारी के बारे में विशेषज्ञों ने चर्चा करते हुए बेहतर इलाज के बारे में जानकारी साझा की। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें अल्टीमेटली आदमी ब्लाइंड हो जाता है, विजन चला जाता है। जो केबल हमारे आंख से दिमाग में जा रहे हैं उसका हेड सूख जाता है। धीरे धीरे तमाम तरह के लक्षण आने लगते हैं, कुछ स्पॉट दिखने लगते हैं, कुछ ब्लाइंड स्पॉट जिनको हम कहते हैं। धीरे धीरे आंख में दर्द होने लगता है, सर में दर्द होने लगता है, कभी उल्टी भी होने लगती है। धीरे धीरे विजन जब कम होने लगता है तो होता ही चला जाता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है भारत में कि बहुत जल्दी इसकी पहचान नहीं हो पाती, लक्षण इतने कम होते हैं रोज की लाइफ में। आजकल किसी को भी हेडेक हो जाता है। अर्ली स्टेज में जो स्टार्टिंग में जो है डायग्नोज नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें मरीज को कोई सिम्टम्स शुरू में नहीं रहते हैं। पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है और जब तक पेशेंट को सिम्टम्स पता चलता है तब तक बहुत लेट हो चुका होता है और पेशेंट को जो है एडवांस स्टेज में पहुँच चुका होता है और एडवांस स्टेज में पहुँचने के बाद जो है इसका इलाज भी मुश्किल होता है। तो आज हम लोग इसी कार्यशाला आयोजित किया है ताकि जो है जल्दी से जल्दी और अर्ली डायग्नोसिस हो सके। गुमला में मनरेगा योजना का हाल बेहाल है। मामला घाघरा प्रखंड नौडिया पंचायत के गमरिया की है, जहां लाभुक मनरेगा कुप निर्माण योजना की राशि नहीं मिलने पर अपने मवेशी बेचने को मजबूर हैं। उनकी शिकायत है कि कुप निर्माण कार्य पूरा होने के बाद भी पैसे के भुगतान के लिए दफ्तर का चक्कर लगाना पड़ रहा है।
कुआं का नाम से अथी कुआं पास हो गया, कुआं भी कुड़वा ली। अब और अथी लेबर मन दे मन खेत बंधा कर ली, गाय बकरी बेच ली। अब और लेबर मन अपने तंग करना, पैसा कब मिली, इसलिए हम खेत के बंधा कर दिली। अब पैसा ब्लॉक से मिल है कि नहीं मिल है। 50,000 मिली कहता है, एक नया भी नहीं मिला है। जब जाते हैं तब पैसे नहीं है बोलता है। क्या बोला ना बाबा, पैसा नहीं है? पैसा नहीं है, बीपीओ लोग बोलता है। और बैल गरू को बेच दिए हैं, 2 हार को सब। और अभी खेती बाड़ी करने के लिए है ये नहीं है कुछ। और लेबर लोग को भी आधा बचा हुआ है, मिस्त्री लेबर लोग का। देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 22 जुलाई से शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं। श्रावणी मेला में शिवलोक परिसर में लगने वाली झांकी, प्रदर्शनी और लेजर लाइट शो आकर्षण का केंद्र होगी। बता दें कि हर साल मेले का थीम निर्धारित किया जाता है। इस साल जिला प्रशासन की ओर से त्रिलोक और समुद्र मंथन की विशेष कलाकृति और झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। इसके अलावा शिव के विभिन्न रूप, 12 ज्योतिर्लिंग और देवघर के बाबा मंदिर के सभी मंदिरों की विशेष झांकियां प्रस्तुत की जाएगी। हजारीबाग में गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी मिसाल देखने को मिलती है, जहां मुहर्रम में ताजिए को सजाने का काम एक हिंदू परिवार भी करता है। कटकमसांडी प्रखंड के जलमा में रहने वाला अंतु साव का परिवार कई पीढ़ियों से ताजिया बना रहा है। ये परिवार मुहर्रम का ताजिया निकालता है तो सबसे पहले उनके ही घर के सामने फातिहा पढ़ा जाता है। अंतु साव के ताजिया के पीछे पीछे पूरे गांव का ताजिया निकलता है। ये ताजिया गांव में घूमने के बाद करबला तक पहुंचता है। अंतु साव कहते हैं कि ये सिर्फ ताजिया नहीं है, बल्कि मुसलमान भाइयों को लेकर उनका प्यार है। सब आ गया था के बाद हाँ कर रहे हैं। क्या तैयारी चल रही है? अभी ताजिया बन रहा है नया। हर साल चेंज करवाते हैं? हर साल। रामगढ़ के रजरप्पा के प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां छिन्नमस्तिके मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। 3 किलोमीटर तक लंबी लाइन में लगकर भक्तों ने मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान हजारों की संख्या की भीड़ को देखते हुए रजरप्पा थाना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद थी। छिन्नमस्तिका का मंदिर है, लाखों की भीड़ है। आज मुंडन और शादी का जो व्रत है यानी पूजा का तिथि निकला हुआ है, लगभग हजारों की भीड़ है। लंबी कतारें हैं, प्रशासन की चुस्त व्यवस्था है। यहाँ के स्थानीय दुकानदार भी अच्छी व्यवस्था में लगे हुए हैं। झारखंड में चंद महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दलों की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। ऐसे में बीजेपी नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों और आदिवासियों का मुद्दा उठा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आदिवासियों को लेकर गरमाई सियासत, खतरे में आदिवासियों का अस्तित्व। आदिवासियों पर सियासत कब तक? सियासत की धुरी बने आदिवासी। झारखंड में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। जेएमएम की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कामकाज में तेजी देखकर तो यही लगता है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव से भी बेहतर परिणाम की उम्मीद विधानसभा चुनाव में कर रहा है। इस बार लोकसभा के नतीजों ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी इलाकों पर है। सभी राजनीतिक दल अपने को आदिवासी का हितैषी बताने में जुटे हैं। चुनाव से पहले बीजेपी नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों और संथाल परगना में बदलती जनसंख्यिकी का मुद्दा उठा रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जेएमएम सरकार में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। मुस्लिम की आबादी 9.44 से बढ़कर के 22.23%, अन्य की आबादी 45 से 49%।
तो ये जो डेमोग्राफी में बदलाव और उसमें से आदिवासियों की पॉपुलेशन में जो भयंकर गिरावट आई है। बांग्लादेशी घुसपैठिए वहाँ आते हैं और वहाँ पर सरकार का संरक्षण मिलता है, वो रिश्वत लेकर आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड में जितनी तरह की सुविधाएं हैं उनको देने का काम करते हैं। और धीरे धीरे पाँव पसारते पसारते स्थिति ये हो गई है, वहाँ आदिवासियों का पलायन हो रहा है। ये घुसपैठिए सरकार के दामाद हैं, इनके वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा है, तुष्टिकरण का हिस्सा है। लेकिन हमारी सरकार आएगी तो संथाल में मिनी एनआरसी कराकर हम इन घुसपैठियों को कान पकड़कर बाहर करेंगे। बीजेपी के अपने दावे हैं तो जेएमएम और कांग्रेस के अपने मुद्दे हैं। जेएमएम ने गृह मंत्री से इस्तीफा मांगते हुए कहा कि घुसपैठ को रोकना केंद्र सरकार का काम है। केंद्र सरकार के जो गृह मंत्री हैं आदरणीय अमित शाह जी, उनका इस्तीफा मांग लेना चाहिए, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज या इन्फिल्ट्रेशन जब घुसपैठ होता है उसकी सारी जवाबदेही केंद्र की सरकार की होती है। जब उनका अहंकार हारा है तब उनको फिर डेमोग्राफी की याद आ रही है। और कौन सा गन्ना है उनके पास जिसमें वो मुस्लिमों की संख्या बढ़ा रहे हैं, किसी की संख्या घटा रहे हैं? आखिर कहां से उनके पास जनगणना आया? विधानसभा चुनाव में भले ही अभी कुछ महीने का वक्त बचा है, लेकिन बढ़ती सियासी तपिश बताने को काफी है कि इस बार का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किसके दावों और कोशिशों पर जनता जीत की मुहर लगाती है। राज्य से न्यूज़ 18 संवाददाता राहुल देव की रिपोर्ट। झारखंड की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। प्रदेश की राजनीति में यह गर्माहट निर्दलीय विधायक सरयू राय और बिहार के सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद आई है। विधायक सरयू राय ने विधानसभा चुनाव जेडीयू के साथ लड़ने का दावा किया। सरयू के दावे के बाद झारखंड बीजेपी भी असहज दिख रही है। बीजेपी का साफ शब्दों में कहना है कि जेडीयू एनडीए का हिस्सा है, यही सच्चाई है। बिहार और केंद्र में साथ साथ सरकार चला रहे हैं। वहीं झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी चुटकी ली है। हम सब यही जानते हैं कि जदयू जो है वो एनडीए का पार्टनर है, मजबूत पार्टनर है। बिहार में साथ में हमारी सरकार चल रही है और आपने देखा होगा केंद्र में हमारी सरकार में शामिल है। इसलिए बाकी कहाँ कौन क्या मिलता है, क्या लिखता है, ये जिसने लिखा है और जिस दल से संबंधित बातें हैं, मैं समझता हूँ वो इसे अच्छी तरीके से बता सकते हैं। तो इतना भी दुर्दिन जदयू का नहीं आया है। उसके नेता नीतीश कुमार हैं और सबको समय समय पर पटकनी देते रहे हैं अपने इलाज को, तो उनसे सावधान रहने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार जी के वो पुराने मित्र हैं और उनसे काफ़ी कुछ ये लोगों को एक दूसरे को सीखने मिला होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी को पटकनी देना इतना आसान बात नहीं है, या उनको किसी तरह से उलझा लेना, फंसा लेना। हम समझते हैं इन सब चीज़ों से हम लोगों को कोई वास्ता नहीं है। और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।